वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि एवरेज में हम आगे की ओर बढ़ते हुए है ना चलेंगे। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं एवरेज, तो मिसलिनियस पढ़ रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल साहब का सेक्शन बी समझ पा रहे हैं। और सेक्शन बी में सारे तरह के प्रश्न दे दिए गए हैं। उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि चार भिन्न भिन्न प्राकृतिक संख्या दी गई है। इनमें से तीन संख्याओं का औसत में चौथी संख्या जोड़ने पर क्रमशः 36, 34, 30 और 32 जाती है। तो ये संख्या ज्ञात है। जैसे कि आपके पास मान लिया जाए चार संख्या ए बी सी डी, तो एक हम कर सकते हैं कि इसमें तीन के औसत में चौथी संख्या जोड़ दी जाए। सिमिलरली सबके साथ, तो मान लीजिए शुरुआत में ए प्लस बी प्लस सी दी, इनका औसत है तो तीन से डिवाइड किया और उसमें कौन सी संख्या जोड़ दी है? चौथी संख्या जोड़ दी है। और उसका वैल्यू कितना दे दिया? 36 दे दिया। सिर्फ एक को हम हल कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3D हो जाएगा, है ना। ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3D, और जो 3 बटा में उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो 36 गुने 3 हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से। अब अगली बात से क्या है कि ऐसा लगातार किया जाए। इस बार एबीसी लिए, इस बार बीसीडी लेंगे, तो हम बीसीडी लेंगे तो ए को जोड़ेंगे। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि बी प्लस सी प्लस डी, और इस बार 3A हो जाएगा। तो इस बार जो औसत दिया हुआ है वो दिया है 34, इसका मतलब 34 गुने 3 हो जाएगा। उसी प्रकार ए से लिए, बी से लिए, अब सी से लेंगे, सी प्लस डी प्लस ए, और कौन हो जाएगा? 3B हो जाएगा। यानी ये एवरेज क्या दिया हुआ है आपका? 30 दिया हुआ है, तो 30 गुने 3। उसी प्रकार अब आप ले लिया सी से लिया, अब कहां से लेंगे? डी से लेंगे। डी प्लस ए प्लस बी प्लस 3A, डी प्लस ए प्लस बी 3C ले लेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप देखें कि 3A हो गया, 3B हो गया, 3C हो गया और 3D हो गया। एवरेज कितना दिया हुआ है आपका? इस बार 32 दिया हुआ है, तो 32 गुने 3 कर लेंगे। सिमिलरली तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यदि आप सबको जोड़ दें तो ए कितना ए हो जाएगा? ए 2A, 3A और 3 6A। इस प्रकार ऐसे जोड़ने से आपको क्या मिलेगा? 6A मिलेगा, 6B मिलेगा, 6C मिलेगा और 6D मिलेगा। तो 6 यदि आप कॉमन ले सकते हैं तो ए प्लस सी प्लस डी मिल गया। और इसको मैं जोड़िएगा तो सब में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। तो 36 प्लस 34 प्लस 30 प्लस 32, 36 प्लस 34 प्लस, आप ऐसे डायरेक्ट कर दें 3 गुने 3 कॉमन ले लें। 6 4 10 2 12, समझ पा रहे हैं? 6 4 10 2 12, 3 3 6 3 9 3 12 1 13, 132 हो गया। तो 3 दूनी का 6 हो गया, 2 से काट देंगे, 2 छक्का 12 और 1 66। यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान 66 मिल गया। और आपका प्रश्न कह रहा है कि आप अलग अलग संख्या निकाले, ए निकाले, बी निकाले, सी निकाले, डी निकाले। एक काम करते हैं, जैसे हमको चाहिए, मान लीजिए इस समीकरण में से हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकाल लें। जब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसमें से निकालेंगे तो आपके पास एबीसीडी तो निकल गया, तो यहाँ तो 3D था और एबीसीडी निकल गया, तो इसका मतलब आपके पास कितना डी बचा? 2D बचा। तो 2D यहां से आप बोल सकते हैं भैया क्या किया, मतलब हम इसमें से एबीसीडी घटा दे, प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 3 को एबीसी तो निकल गया, डी 3D में से डी गया तो 2D। इसका मतलब तो 2D बराबर हम कह सकते हैं कि 36 गुने 3 108, और 108 में से प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना? 66। यानी कितना हो जाएगा? 8 में से 6 गया 2, 10 में से 6 गया 4, है ना। सो डी कितना आपका हो गया? 21 हो गया। समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार देखिए यहां से क्या करिएगा, 2A बराबर 34 दिया, 3 4 12, 102 में से 66 घटेगा, यानी कितना हो जाएगा आपका? 12 में से 6 गया 6, 36। इसका मतलब कि 2A बराबर 36, इसलिए ए कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। उसी प्रकार यहां से कर दीजिएगा 2B 90 माइनस 66, यानी 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया 2, कितना हो जाएगा? 12 गुनी का 24।
ये निकल गया। उसी प्रकार यहां से 2c निकाल लीजिएगा। 2c बराबर 32 दूनी 3 के 9 96 में 66, इसका मतलब 30। कितने इसका मान कितना आ गया? 15 आ गया। दोस्तों आपने देखा कि ABCD का मान क्रमशः इस प्रकार आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना था, एक समीकरण था, उसी के हिसाब से हम लोग चीजों को सजा दिए और इंडिविजुअल वहां से सारा चीज क्लियर कर दिए। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक कस्बे की जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों का अनुपात 11:10 है। 11:10 है, जिसमें स्त्री और पुरुष, वोमेन और मैन का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि यदि इनकी स्त्रियों की औसत 34 वर्ष है और पुरुषों की औसत 32 वर्ष है, इसकी 34 दिया हुआ है और इसकी क्या दिया हुआ है? 32 दिया हुआ है। समझ पा रहे हैं? तो सारी जनसंख्या का औसत आयु कितना होगा? एक काम कर सकते हैं, हमको सारी जनसंख्या का एवरेज निकालना है। तो 11 गुने 34 प्लस 10 गुने 32, इसका पहले वुमेन का टोटल कर दिए, मैन का कर दिए, फिर मैन वुमेन से भाग दे दिए। 10 11 कितना हो गया? 21 हो गया। अब जोड़ पाएंगे तो 11 चौक 44, 11 33, 33 और 4 37 प्लस 320 बटा में 21, यानी 4 7 2 9 3 3 6। समझ पा रहे हैं? 21 और इसको डिवाइड, हाँ तो आपका हो गया। इस प्रकार आपका जो एवरेज हो जाएगा 33.05 हो जाएगा। कुछ नहीं किया गया, वोमेन का निकाल दिया गया, टोटल मैन का निकाल दिया गया, टोटल में फिर वोमेन प्लस मैन से एवरेज से डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि हम स्पोर्ट्स का क्वेश्चन बनाए हुए थे और एवरेज का जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उसमें हम स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बनाए हुए थे, इसमें इसको हम डाले थे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्रिकेट वाला कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का औसत 66 है। इन पूर्णांकों का औसत क्या है? देखिए 5 क्रमागत पूर्णांकों का वर्गों का औसत दिया हुआ है 66। चलिए हम कोई 5 लगातार उठा रहे हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का औसत, और हम इसको 5 से डिवाइड भी कर दिए, तो दिया हुआ है 66 दिया हुआ है। ठीक है। तो बोले इन पूर्णांकों का औसत क्या होगा? ध्यान देंगे तो ध्यान देंगे लगातार 5, तो समेशन ऑफ n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। और n का मान आपका 5 है, यानी 5 तो 5 n प्लस 1 5 1 6, 5 दूनी 10 1 11 बटा में 5 से 5 है ना, कैंसिल हो गया। सॉरी हाँ, और हाँ गुने 6 भी तो है ना, 6 हो गया। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 11 यूनिट। तो 11 यूनिट का मान 66 दिया हुआ है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 6। यानी पहली संख्या कितनी है? 6। अगली संख्या कौन हो जाएगी? 7 8 9 10। और इनका हमको औसत चाहिए, तो औसत जब चाहिए तो संख्या कितना है? 5 है। संख्या जब 5 है तो हम इससे क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, और जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? सबको आप जोड़ेंगे तो 9 8 17, 17 3 20, 4 24 और 24 6 30 है ना, तो 30 हो जाएगा। हाँ ठीक है, और 30 हो जाएगा। 3 1 4 बटा में 5, 5 8 है 40। तो इनका औसत कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मैंने क्या किया भाई, स्टार्टिंग का 5 नंबर ले लिया, उनके वर्गों का औसत 66 दिया है, इनको हम वर्गों का औसत किए तो मेरा कितना है? 11 यूनिट आया। 11 यूनिट का मान 66 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान 6 के बराबर है। एक शुरुआत का नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 को। जब ये 6 होगा, ये 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, और उन सारी संख्याओं को जोड़ के मैंने उसका क्या कर दिया? औसत निकाल दिया। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 है, 8 छात्रों के एक समूह में 60 किलोग्राम वाला भार वाला एक छात्र के स्थान पर नया आ जाने से उसके वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। आ जाने से वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब पहले से उसका वजन ज्यादा होगा। तो पहले यदि 60 था, जो बंदा जो चला गया, जो नया बंदा आ रहा तो उसका औसत वजन जो है 1 किलोग्राम बढ़ रहा है। जब एवरेज 1 केजी बढ़ रहा है और लोग 8 है तो कितना बढ़ गया? 8 केजी बढ़ गया। इसका मतलब जो बंदा होगा आएगा वो पहले से 8 केजी ज्यादा होगा। इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा? 68 केजी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है कि 10 वर्ष पूर्व 4 परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। इसी अंतराल में दो बच्चे पैदा हो जाने से आज भी परिवार की औसत आयु वही है। इन दोनों बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। तो छोटे बच्चों की आयु कितनी है? देखिए, 10 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु 4 वर्ष थी। 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। मेंबर 4 लोग थे, एवरेज 24 वर्ष दिया था। तो 24 गुने 4, 24 चौके 96 वर्ष। लेकिन ये मामला कब है? 10 साल पहले की। ये मामला कब है? 10 साल पहले की। तो 4 सदस्य हैं, है ना? 4 सदस्य हैं और उनका एवरेज आज के 10 साल पहले 96 वर्ष था। तो आज के डेट में यानी वर्तमान में जब हम बात करेंगे तो हम चूंकि 10 साल पहले की बात है और मेंबर 4 है तो 10-10 वर्ष चारों का बढ़ेगा। इसका मतलब आज के डेट में इन लोग का 40 बढ़ जाएगा। तो 6 हो जाएगा, 9 4 13 136। आज की डेट में चारों परिवार का जो एवरेज होगा वर्तमान में इन चारों परिवार का जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा? 136 हो जाएगा। अब कह रहा है वर्तमान में 4 सदस्यों की औसत आयु 136 हो जाएगा। अभी हुआ क्या? अब 2 बच्चा पैदा हो गया। तो 2 बच्चा हुआ और आज भी औसत उतना ही है। मतलब आज भी औसत जितना पहले था उतना ही है। पहले कितना था? 24 वर्ष था। तो आज भी 24 वर्ष। मतलब आज मेंबर कितने हो गए? 6 मेंबर हो गए। तो आज के डेट में कितने मेंबर हो गए? 6 मेंबर हो गए। और अभी भी एवरेज जो है जिसमें उतना ही है, 24 है। तो अभी भी इन 6 मेंबर का जो एवरेज है 24 है, एवरेज है। तो हम कह सकते हैं कि 6 मेंबर का टोटल कितना हो जाएगा? 24 गुने 6। तो 6 चौके 24, 6 दूनी का 12 तो 14, 144 वर्ष आज की डेट की स्थिति है। अब बोल रहा है कि ध्यान दें कि यदि इन दोनों बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है तो 6 लोग तो थे ही, 6 लोग अभी हो गए। पहले के कितने लोग थे? 4 लोग थे। तो यदि हम 144 में से 136 घटा दें तो ये कितना हो जाएगा? 14 में से 6 गया, 8 6 14 और 3 0 हो गया। तो यानी 8 वर्ष, यानी जो 8 वर्ष हो रहा है वो इस प्रकार है। जो दोनों बच्चे की उम्र का योग 8 वर्ष है, लेकिन अब कह रहा है कि दोनों बच्चों के आयु में 2 वर्ष का अंतर था। दोनों बच्चों की आयु में मान लिया जाए एक x वर्ष का था और एक x + 2 वर्ष का हो गया। तो इसका वैल्यू कितना? 8 है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका मतलब एक 3 वर्ष हो जाएगा और एक कितना वर्ष हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। क्योंकि 2 साल बड़ा है तो छोटे की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी? 3 वर्ष हो जाएगी। और बड़े की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी? 5 वर्ष हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि छोटे की आयु 3 वर्ष और बड़े की आयु 5 वर्ष। इस बात को पुनः समझिएगा। 4 मेंबर थे और उनका एवरेज जो था 24 वर्ष था आज के 10 साल पहले। तो 24 चौके 96 कर दिए। ये मामला कब की थी? 10 वर्ष पहले की थी। 10 वर्ष पहले की थी। तो हम जब वर्तमान में आएंगे तो 10 4 बार बढ़ेगा। 10 चौके 40 हो गया। 96 में 40 जोड़ दिए 136 हो गया। अभी आज की डेट में 4 जो लोग होंगे उनका टोटल कितना होगा? 136। लेकिन आज की डेट में 2 लोग और बढ़ गए। 2 लोग और बढ़ गए तो अब कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए। अभी भी एवरेज वही है जो पहले था। पहले जो एवरेज था 24 था, तो आज भी उतना ही 24 ही है। तो 24 गुने 6 144। इसका मतलब 144 में से 4 लोग को घटा देंगे। नहीं, 4 लोग का जिनका 36 घटा दिए 8 हो गया।
तो जो 8 वर्ष आ रहा है दोनों लड़का का योग आ रहा है, और दोनों लड़का की उम्र में इस प्रकार 2 वर्ष का अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि छोटा वाला यदि 1 साल का हुआ तो बड़ा वाला x + 2 वर्ष का होगा, बराबर 8, तो x बराबर 6, इसलिए x बराबर 3। छोटा वाला 3 है तो बड़ा वाला 5 होगा, क्योंकि 2 वर्ष का अंतर है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ेंगे, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ कि एक व्यक्ति और तथा उसकी पत्नी जिसका 7 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, उसका एवरेज 25 वर्ष है। देखिए 25 वर्ष है हस्बैंड वाइफ का, हस्बैंड वाइफ का जो एवरेज है ना, 7 वर्ष पहले शादी हुआ था, उस समय की एवरेज 25 वर्ष है। तो आपका हो जाएगा 25 गुना 25 दूनी 50। ये कब की बात है? 7 वर्ष पहले की बात है। 7 वर्ष पहले हस्बैंड वाइफ का जो एवरेज था 25 था, यानी कितना हो गया? 25 दूनी 50 हो गया। तो 7, अभी वर्तमान की हम बात करें, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हमको 7 साल 2 बार जोड़ना पड़ेगा। 7 साल पहले का मामला है, इसका मतलब 7 साल 2 बार जोड़े, क्योंकि पति और पत्नी है। तो 50 में यदि 14 जोड़ दें तो 64 हो जाएगा। वर्तमान में पति और पत्नी का जो कुल उम्र होगा वो कितना हो जाएगा? 64 वर्ष हो जाएगा। अब देखते हैं क्या आगे बोलता है। यदि पति पत्नी और उसके बच्चों की औसत आयु 23 वर्ष है। अभी वर्तमान की जो स्थिति है, हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड, और उनका एवरेज दिया है 23 वर्ष। तो लोग एवरेज 23 है, लोग कितने हो गए? 3 हो गए। तो हम कह सकते हैं कि 3 के 9, 3 दूनी के 6, 69 वर्ष हो जाएगा। तो अब इसमें पति पत्नी का आपका दिया हुआ है 64 वर्ष। तो 64, 69 में से 64 घटा देंगे, यानी कितना हो गया? 5 वर्ष हो गया। तो प्रश्न ये पूछा है कि बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है? तो 5 वर्ष। इस चीज को समझ लिया जाए कि 7 साल पहले हस्बैंड वाइफ का एवरेज 25 वर्ष था, तो 25 दूनी 50। ये मामला 7 साल पहले की है, तो वर्तमान में हम 7 साल 2 बार जोड़ेंगे, क्योंकि पति पत्नी 64 हो गया। अभी वर्तमान में एक बच्चा उनके पास है, तो 3 लोग हो गए, उनका एवरेज 23 है, 23 गुने 3 कर दिए, 69 हो गया। जिसमें ये चीज हमको पता है कि भाई ये चीज आपका कितना है? 64 है। तो 69 में से 64 घटाएंगे तो 5 वर्ष बचेगा, और 5 वर्ष किसका उम्र है? तो बच्चा का उम्र आपका 5 वर्ष है। समझ पा रहे हैं? तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 है और लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 है। वही देखिए, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स का आपका है 73, बॉयज का है आपका 71, और पूरा आपका 71.8 है। यह वैल्यू किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा है। तो यहाँ देखिए 1.8 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 1.2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलेंगे, सॉरी यहाँ पर 0.8 होगा, 0.8 हो जाएगा, और 1.2 है। 10 के बाद कट जाएगा, 4 दूनी के 8 है, 4 तिहाई 12। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि कितने प्रतिशत लड़कियां और लड़के बैठे हुए हैं। 3, 2, 5% की बात है। तो 5 टोटल को हम 100% मानते हैं। 5 का वैल्यू 100% के बराबर है, तो 1 का वैल्यू 20 के बराबर है, 2 का वैल्यू 40 के बराबर होगा, और 3 का वैल्यू 60 के बराबर होगा। यानी गर्ल्स की जो परसेंटेज 40% है, और बॉयज का जो परसेंटेज है कितना परसेंट है? 60%। तो आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को आप एवरेज में सोच पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक स्कूल में 50 छात्र हैं, एक 40 किलोग्राम भार वाला लड़का छोड़कर चला जाता है। उसके स्थान पर एक नया लड़का आने से उसके औसत वजन में 100 ग्राम की कमी हो जाती है। बस यही समझना है कि एक बंदा गया, उसकी जगह पर दूसरा बंदा आया, तो उसका वेट पहले से एवरेज घट रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, एवरेज कितना घट रहा है? तो 100 ग्राम घट रहा है। तो लोग कितने थे? 50 लोग थे। 50 लोग थे, 100 ग्राम घट गया, मतलब 5000 ग्राम घट गया, मतलब 5 केजी घट गया। यानी जो बंदा गया है उससे जो बंदा आएगा 5 केजी कम होगा। तो जो बंदा गया है वो बंदा 40 केजी का गया है, और ना ये 40 केजी वाला गया है, और उसकी जगह आया है जो बंदा, उससे 5 केजी कम हो जाएगा। इसका मतलब इसका वजन कितना हो जाएगा? 35 केजी। कुछ करने की बात नहीं थी, बस ऐसे ही थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 10,
ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु 19 वर्ष है और ए और सी की औसत आयु 21 वर्ष है। तीनों की औसत आयु ए और बी अच्छा अलग अलग ज्ञात करना है। चलिए ए प्लस बी आपका दिया हुआ है, औसत 20 दिया है, तो 20 दूनी का 40। चूंकि ए प्लस बी बाई 2 बराबर 20 दिया है तो ए प्लस बी बराबर 40 कर सकते हैं, एवरेज में दिया है 20। उसी प्रकार बी प्लस सी का औसत दिया हुआ है आपका 19, तो 19 दूनी आप 38 कर सकते हैं। सी प्लस ए का जो एवरेज दिया हुआ है 21, तो 21 दूनी 42 कर सकते हैं। आप जोड़ देंगे 2a 2b 2c, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 8 10 4 3 7 और 7 4 11 1 12। इसका मतलब कितना केजी हो गया? 60 केजी हो गया। यदि हम इसमें से ए प्लस बी को निकाल दें 40 केजी, तो 60 में 40 के कितना केजी हो जाएगा? 20 केजी हो जाएगा। और जब सी 20 निकल गया तो आप यहां से निकाल दीजिए, यहां से ए बराबर, तो जब सी 20 केजी है और 42 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा? 22 केजी हो जाएगा। तो ए आपका 22 केजी हो गया। ठीक है, और ए निकल गया, सी निकल गया, बी निकलना। अब देखिए यहां से बी भी निकाल लीजिए। 38 किलो में से आप सी घटा दीजिए। सी आपका कितना आया? 20 आया है, तो 20 घटा देंगे तो 8 3 में से 2 गया 8, 1 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि ए बराबर 22 केजी, बी बराबर 18 केजी और सी बराबर 20 केजी। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में जनरली आया करता है। करना क्या था कि ए और बी का औसत दिया हुआ था, जो 2 से भाग करके 20 दिया था, हमने 2 डायरेक्ट करके 40 कर दिया। चीजों को धीरे धीरे हम लोग समझते जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोल रहा है 25 विद्यार्थियों का औसत वजन जो है 28.8 केजी है। तो 25 विद्यार्थी का टोटल हम वेट निकाल दें तो क्या हो जाएगा? 25 विद्यार्थी में हम कितना से मल्टीपल करेंगे? 28.8 से। तो 25 220, 25 200 और 200 में 20 220 यानी कि 22, 25 दूनी 50 और 22 70 72 720 की हो गया। समझ पा रहे हैं? अब बोल रहा है कि हाँ, बोल रहा है ठीक है, तो कह रहा है कि एक नए विद्यार्थी प्रवेश लेने से 300 ग्राम एवरेज कमी आती है। तो अब एक नया बंदा आ गया तो 26 लोग आ गया, तो जो एवरेज हो रहा है पहले 28 किलो 800 था। अब क्या हो गया कि उसमें कितना कमी हो गया? 300 ग्राम कमी हो गया। तो 28 किलो 500 हो गया आपका, 500 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि जो 26 बंदा हुआ उसका टोटल वेट क्या हो जाएगा? 26 गुने 28.5 कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा 741 केजी। 741 केजी हो जाएगा। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हाँ, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नए विद्यार्थी का वेट कितना था। तो 25 का 720 है, 26 का इतना, इसका एक्स्ट्रा कितना गया? 21 केजी गया। तो जो नए विद्यार्थी है उसका वेट कितना केजी का था? 21 केजी। आगे बढ़ेंगे हम। तो इस प्रकार है कि 12 किसी स्कूल में 2 खंड ए और बी है। ए और बी 2 खंड है, ठीक है, जिसमें क्रमशः 35 विद्यार्थी और 40 विद्यार्थी हैं। 35 विद्यार्थी और 40 विद्यार्थी, समझिएगा ध्यान से। अब कह रहा है कि हाँ 35 विद्यार्थी और 40 विद्यार्थी, ठीक है। बोल रहा है कि एक परीक्षा में खंड ए का जो एवरेज दिया वो 64 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि पूरी जो है पूरी स्कूल का जो एवरेज है वो 60 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि आप बताइए कि खंड बी का एवरेज क्या होगा। एक काम कीजिए, इसको यदि आप छोटा कर 5 7 35 5 8 40, जो रेशियो है किस रेशियो में? 7:8। तो 64 में से 60 गया तो यहाँ पर कितना बच गया? 4। इसका मतलब 8 को वो 4 लिख रहा है, मतलब उसका आधा कर रहा है। 7 का आधा करेंगे तो 3.5 करेंगे। ये 60 में से 3.5 यदि जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 56 पॉइंट कितना केजी हो जाएगा? 5 केजी हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये हो गया कि जो खंड बी का जो एवरेज था वो कितना था 56.5 के। समझ पा रहे हैं? बस हमने कुछ नहीं किया, 60 में से घटा दिया। समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इस चीज को आप समझ लीजिए कि आपका खंड ए का 35 स्टूडेंट था, खंड बी का 40 स्टूडेंट था, हमने उसको रेशियो कर दिया 5 से 35 50/40। ठीक है, और तो आपका ये हो गया 7:8। पूरा आपका एवरेज 60 दिया हुआ था, ए का दिया हुआ 64। ठीक है, तो 64 में 60 का कितना होगा 4, यानी 8 का वैल्यू 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जस्ट उसका आधा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई 7 का आधा कितना होगा 3.5 हो जाएगा। तो 60 में से हम 3.5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 56.5 kg हो जाएगा। इसका मतलब बी का एवरेज आपका 56.5 kg। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, 13 कुर्सी और 5 मेज का जो मूल्य दिया है 82 रुपया दिया हुआ है। 13 चेयर 5 टेबल कर देते हैं, कुल आपका वैल्यू दिया हुआ है 8280 रुपया दिया हुआ है। और आपके प्रश्न में बोल रहा है कि प्रत्येक मेज का एवरेज 1227 है। तो मेज हमारे पास 5 गुने 1227 कर देते हैं। ठीक है, और चेयर कितना है हमको नहीं पता है, उसको हम एक चेयर कर देते हैं। अभी वैल्यू आपका कितना हो गया 8280 हो गया। सो 13x बराबर 8280 में से 5 7 35, 5 दूनी के 10, 3 13 और 5 दूनी के 10, 1 11 है ना, 5 कम 5 1 6। ठीक है, तो 13x बराबर 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4 है ना, और 2 में से 1 गया 1, 8 में से 6 गया 2। समझ पा रहे हैं? 13 से जब काटाएंगे क्या हो जाएगा 13 कम 13, 7 20 और 1 8 निकला 84 हो गया। 63 78, 78 2 80 और 4 2 13 5 65। यानी प्रत्येक जो शेयर का कीमत होगा वो कितना हो जाएगा 165 रुपया। तो आपने देखा चीजों को हम लोग कैसे कर पाते हैं। 14 नंबर जो प्रश्न है आपका स्पोर्ट्स से, क्रिकेट से 14 और 15, जो कि हम फर्स्ट ही दिन जब एवरेज शुरू किए थे तो चीजों को डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, तो आप जो नए विद्यार्थी हैं स्पोर्ट्स का हम बनाए हुए थे वीडियो, जिसमें क्रिकेट के टोटल क्वेश्चन उस दिन हम इंक्लूड किए हुए थे, तो आप देख लेंगे। तो आपका क्वेश्चन यहां से निकल गया, 14 और 15 निकल गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों के एक समूह में व्यापारियों का वर्ग ए तथा नौकरी वाले का वर्ग बी है। व्यापारी का जो वर्ग ए है और नौकरी वाला का वर्ग क्या है बी है। ठीक है, पूरे समूह का एवरेज जो है 27 वर्ष है। पूरा यहाँ कर दिया 27, और एक यदि वर्ग ए के व्यक्तियों का एवरेज आपका 34 दिया हुआ है और बी के व्यक्तियों का एवरेज आपका 24 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा गया है बताइए कि कितने लोग नौकरी करने वाले हैं और कितने लोग व्यापारी हैं। तो चलिए सब्जियों को समझ लीजिए, या जो है किसी एक से बड़ा और किसी एक से छोटा है। तो 27 3 30, 4 3 7 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 24 3 27, यानी जो रेशियो हुआ 3:7 के रेशियो रूप में हुआ। ठीक है, तो 7 3 10, 10 का मान परसेंट में निकालना 100 है, तो 1 का मान 10, 3 का मान 30, 30% और 70%। इसका मतलब कि ए ग्रुप में 30% लोग हैं और बी ग्रुप में 70% लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार है आपका 8 परिणामों का एवरेज जो दिया हुआ 20 दिया हुआ है, इनमें से प्रथम 2 का 15.5 दिया हुआ है और अगले 3 का 21.1/3 दिया है। छठा परिणाम 7वें परिणाम से 4 कम है और 8वें से 7 कम है, तो अंतिम परिणाम क्या होगा। चलिए 8 लोग मान लीजिए 8 परिणाम है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A, मान लीजिए 8 परिणाम है। उसका एवरेज कितना दिया हुआ था 20 दिया हुआ था, 20 से 8 है 160। अब प्रथम 2 का आपका एवरेज दिया 15.5,
15.5 का मतलब 31/2 होता है, इसमें 2 से गुना कर दिए, टोटल निकाल दिए 2 का। अगला 3 मतलब यहां से लेके यहां 3 4 5 दिया 21 पूर्णांक 1/3, पूर्णांक को 21 किया 64/3, 64/3 हो गया। कितने लोग हैं? 3। अब यहां देखना है, आगे बोल रहा है कि हाँ छठा परिणाम 7वें से 4 कम है तथा छठा परिणाम 7वें से 4 कम है तथा 8वें से 7 कम है। ठीक है, छठा जो परिणाम है 7वें से 4 कम है, छठा परिणाम 7वें से 4 कम है तथा 8वें से 7 कम है। 8वें परिणाम को हम x मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से बहुत ठीक यहां पर कंसंट्रेशन की जरूरत है कि छठा परिणाम जो है 7वें से कितना कम है, 7वें से जो कम है वो 4 कम है और तथा 8वें से 7 कम है, इससे वो 7 कम है। समझ पा रहे हैं? तो यदि इसका मतलब कि छठे परिणाम के बारे में बोला है, इससे 7 कम है तो ये x माइनस 7 होगा। कौन? छठा परिणाम हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, इससे 4 कम था, इसका मतलब कि ये उससे कितना कम होगा, ये 3 कम होगा, x माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब इससे वो 3 ज्यादा हो जाएगा और हम क्या कर लिए, x चलिए बराबर कितना हो गया आपका 160। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 31 प्लस 64 प्लस आपका 3x हो गया, x 3x 7 3 10 बराबर 160 और 3x इधर आपका हो जाएगा कितना 54 यानी 160, 64 में 10 क्या 54 हो गया, 54 और 31, 54 प्लस 31। ठीक है, उधर चला गया। 3x बराबर आपका हो जाएगा 160 माइनस 4 1 5 और 5 3 8 85। 3x बराबर 10 में से 5 गया 5 और 15 में 60 गया 7, तो 25 3 75। x बराबर कितना हो गया 25 हो गया। इसका मतलब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना अंतिम परिणाम, अंतिम परिणाम आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से समझेंगे, आपके पास 8 परिणाम था, हमने A1 A2 और A8 ग्रुप में कर दिया, जिसका एवरेज 20 था तो 20 और 8 160 हो गया। प्रथम 2 साढ़े जो था आपका 15 साढ़े 15 का मतलब आपका 21/2 हो गया। देखिए 15 दूनी 31/2 हो गया। उसी प्रकार अब इसके बारे में मेन था कि छठवें जो है 8वें से 7 कम है और जो 7वां है 8वें से 3 कम है। चीजों को हम लोग करके x का मान निकाल दिया और x का मान आपका 25 होता है। समझ पा रहे? क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 को समझा जाए। एक समुद्री जहाज किनारे से 40 किलोमीटर दूरी पर है, ये समझ लीजिए किनारा है, यहां से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। एक समुद्री जहाज जो है किनारे से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि ये किनारा है तो यहां पर जहाज पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें छेद हो जाता है और 6 मिनट में इतना टन बाद जो है पानी बाहर निकल जाता है। 60 टन पानी इस जहाज को डुबोने के लिए पर्याप्त है, किंतु जहाज में लगा एक निकासी पंप 12 टन प्रति घंटा की दर से पानी को बाहर फेंकता है। जहाज की चाल ज्ञात करें जिससे वो जैसे ही डूबना आरंभ करे तो किनारे पर पहुंच जाए। अब हम लोग को समझना यह है कि यहां जहाज फंस गया, जब फंस गया तो जो है 6 मिनट में 1.7/8 यानी कि 15/8 टन पानी अंदर जा रहा है। 6 मिनट में 15/8 टन पानी इन कर रहा है। क्या कर रहा है? इन कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको घंटा बदल देते हैं। इससे हम 10 से गुना कर दिए, 6 10 में 60 और 10 से गुना कर दिए।
10 से गुना इसलिए कर दें कि भाई 1 घंटा में कितना पानी इन करेगा। तो ये हो गया 1 घंटा और ये हो गया 15/8। 15/8 गुने 10 करेंगे तो 2 चौके 8, 2 5 10 यानी 75/4 टन पानी जो है पानी इन कर जाएगा। ये आपका इन कर रहा है, लेकिन अब आगे बोल रहा है कि 60 टन पानी इस जहाज को डूबने के लिए पर्याप्त है। यदि उस 60 टन पानी जहाज में आ जाए तो जहाज यहीं पर डूब जाएगा। अब इसके लिए सेफ्टी के लिए क्या लगाया गया है, जहाज में लगा एक निकासी नल जो है 12 टन प्रति घंटा की दर से पानी को फेंक रहा है। अब निकासी कर रहा है 12 टन, यानी 1 घंटा में 12 टन जो है 12 टन पानी प्रति घंटा की दर से फेंका जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 घंटा में इतना इन कर रहा है और यहाँ 1 घंटा में इतना आपका निकासी हो रहा है। तो हम 1 घंटा में दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे। 1 घंटा में कितना मेरा पानी का लेवल बढ़ रहा है, तो हम देख लेंगे 75/4 माइनस 12, यानी हम पर चौक 48, 75 माइनस 48/4 कर दें तो 15 में से 8 गया 7 और आपका 27/4 टन जो पानी है 1 घंटा में बढ़ रहा है। ठीक है, तो चूंकि हम इस चीज को जान जाएं कि 27/4 टन पानी 1 घंटा में बढ़ रहा है, इसलिए 1 टन पानी यहां से 1/27 ऊपर में जाएगा 4। और जैसा कि आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि 60 टन पानी जहाज को डुबोने के लिए पर्याप्त है, तो 60 टन के लिए निकाल देंगे तो 1/27 गुने 4 गुने हम 60 कर देंगे। तो कह सकते हैं कि 3 9 27, 20 3 60 और 20 चौके 80/9, ये आपका घंटा निकल गया। अब आपको चाहिए कि भाई यहां से जब जहाज किस रफ्तार से भागे वो डूबते डूबते बच जाए, यानी आपको चाल चाहिए। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी आपका है कितना 40 और समय आपका लग गया आपका कितना 80/9। चूंकि 9 ऊपर चला जाएगा 40 दूनी की 80, यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि जहाज भागता है तो डूबते डूबते बचेगा। सवाल को पुनः समझना होगा, इंटरेस्टिंग सवाल है और मेंस में आया वो क्वेश्चन है। जैसे एक जहाज में प्रॉब्लम आती है जब वो 40 किलोमीटर किनारा से दूर है, तो प्रॉब्लम आ जाती है जिसके चलते 6 मिनट में उसका 15/8 टन पानी इन कर रहा है। तो जो 6 मिनट दिया था हम उसको 60 मिनट कर दिए, भाई 1 घंटा में कितना इन करेगा, तो हमने 10 से मल्टीपल कर दिया। 10 जैसे 10 से हमने मल्टीपल 60 मिनट मतलब 1 घंटा, इधर 10 से मल्टीपल किया तो 75/4 टन पानी इन कर रहा है। और एक सेफ्टी पाइप दिया हुआ है जो 1 घंटा में 12 टन फेंक रहा है। तो भाई 1 घंटा में यहाँ इतना इन कर रहा है, यहाँ इतना आउट हो रहा है। तो हम देख लेते हैं कि 1 घंटा में कितना लेवल आपका बढ़ रहा है। तो 27/4 आया, तो 27/4 टन पानी 1 घंटा में लेवल बढ़ रहा है। इसलिए 60 टन दिया हुआ है जहाज का जो कैपेसिटी है, यानी कि 80/9 घंटा। तो हमको भाई चाहिए चाल, तो चाल और दूरी बटा समय, दूरी आपका 40 दिया हुआ है। इस प्रकार आपका 4.5 की। दोस्तों आपने देखा कि RS अग्रवाल का हमने सेक्शन बी थ्रू आउट कुछ क्वेश्चंस इसमें हम जो छोड़े हैं वो कहीं ना कहीं हम आपको एवरेज में ही बता चुके हैं। तो आप नए विद्यार्थी हैं तो मेरे एवरेज के सारे वीडियोस को आप वॉच करें। जैसा कि स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चन छोड़े थे जो कि हम एवरेज के फर्स्ट वीडियोस में ही हम इसको दे रखे हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस को हम कर पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए ऑल द बेस्ट। और निर्धारित समय पे आप जुड़िए। आपका निर्धारित समय है 8 बजे रात्रि आपका क्लास शुरू हो जाता है। चलिए ऑल द बेस्ट।